हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईपीओ बाइट्स। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं जो थे ईपीएस, पीई रेशियो, रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट ग्रोथ, एबिटा, कैश फ्लो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो उनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर या चैनल के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। ज़रूर चेक कीजिए। आज हम समझेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, आरओई और आरओसीई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोनों में डिफरेंस क्या है। आरओई का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई बताता है कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न कमा रही है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ओनर ने जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। आरओई निकालने के लिए हमें करना होगा नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा शेयर होल्डर्स की इक्विटी से। आरओसीई क्या होता है? आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई बताता है कंपनी टोटल कैपिटल में इंक्लूड होगा ओनर का पैसा प्लस लोन से मिला हुआ पैसा का कितना अच्छे से यूज़ कर रही है। और आरओसीई निकालने का फॉर्मूला होगा ईबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबिट होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट 20 करोड़, इक्विटी 100 करोड़, आरओई हमें मिला 20%। और अगर ईबिट हमें है 30 करोड़, टोटल कैपिटल जिसमें हम मान रहे हैं इक्विटी प्लस डेब्ट, उसका हम एज्यूम कर रहे हैं 150 करोड़, आरओसी हमें मिल रहा है 20%। आरओई वर्सेस आरओसी में मेन डिफरेंस होता है, आरओई सिर्फ ओनर के पैसों पर फोकस करता है, आरओसी कंपनी के प्योर कैपिटल पर फोकस करता है। इसीलिए हाई डेप्थ वाली कंपनीज में आरओई मिसलीडिंग हो सकता है, वहाँ आरओसी ज़्यादा रिलायबल होता है। इन्वेस्टर के लिए बेस्ट अप्रोच रहेगी, इन्वेस्टर आरओई और आरओसी दोनों देखे, इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करें, कैश फ्लो और डेब्ट को भी चेक करें। आरओई और आरओसी दोनों रेशियो हमें बताते हैं कंपनी कितनी एफिशिएंटली पैसा यूज़ कर रही है। स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी एक ही रेशियो पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मल्टीपल फैक्टर के साथ में देखता है। अगर आप शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।